हमसे जो चुनाव हारे हैं, जिनका नाम संगी सोम है, वो कोशिश कर रहे हैं सदना में, जिसके लिए मैं विशेष रूप से आज आपसे बात करने आया हूं। मुझे ध्यान है 2017 से पहले उन्होंने पलायन के नाम पे एक यात्रा निकालने की कोशिश सरदने में की थी। जिस समय सरदने के अवाम ने तय किया कि उनको चुनाव जिताना है तो उनको जिताया। जब उन्होंने तय किया, सरदने के लोगों ने, गरीबों ने, शोषितों ने, वंचितों ने, कमजोरों ने, किसानों ने, नौजवानों ने कि अतुल प्रधान को जिताना है, तो उन्होंने अतुल प्रधान को जिताया। मैंने सहर्ष जिस तरीके से हार को स्वीकार किया था, इसी तरीके से जीतने के बाद मैंने कोशिश की, प्रयास किया कि हर वो काम जो एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते मुझे करना चाहिए, मैं कर रहा हूं, करूंगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले उन्होंने सदना में एक मीटिंग की और इससे पहले भी वो कोशिश कर चुके हैं। मैं प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूं, जब ऐसे लोगों की जमीन खिसकती है तो वो ऐसी बातों पर आते हैं जो लगातार हमेशा उनकी बोलचाल का तरीका है, वो घमंड का है, गुरूर का है, ताने बाने को खत्म करने का है, भाईचारे को नुकसान पहुंचाने का है। मैं वरिष्ठ अधिकारियों से कहूंगा कि उनके जो बयान हैं जाति और धर्म को तोड़ने के, वो उन पर ऐसे, उनके बयानों पर या ऐसा कोई व्यक्ति और कोई इस तरह के बयान देता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अतुल प्रधान किसी जात के बारे में, किसी धर्म के बारे में, किसी मजहब के बारे में अपशब्द अगर बोले तो अतुल प्रधान पर भी कार्रवाई हो। चुनाव में कई लोग आपको वोट देते हैं, कई लोग आपको वोट नहीं देते। क्या जो लोग वोट नहीं देते उनके खिलाफ अपशब्द बोले जाने चाहिए? मैंने उनको लगातार देखा, जो अभी दिल्ली में खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन हो रहा है, चल रहा है, उनको कमेंट करते हुए उन्होंने एक बात कही 15 तारीख के अपने सदना की मीटिंग में कि जो दिल्ली का धरना प्रदर्शन है, जब चुनाव आते हैं तो इस तरह के धरने प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। अरे लोकतंत्र की खूबसूरती मेरे भाई यही है कि अगर कोई परेशानी, दिक्कत हो और जो लोग इसको काम को करने वाले लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, अगर वो उसका निर्वाह नहीं करते, जिम्मेदारियों को नहीं निभाते, तो फिर लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन होता है। इसलिए किसी धरने को जात से जोड़ना, धर्म से जोड़ना, मैं इसका पुरजोर विरोधी हूं। और मैं बात कहता हूं कि अगर किसी पर दिक्कत आती है, परेशानी आती है, कोई और अन्य तरह की बात है, तो वो धरना प्रदर्शन आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र है, आप उसको रोक नहीं सकते। हम उन खिलाड़ियों का समर्थन खुद मैं करके चुनाव के बाद आया हूं और मैं करता रहूंगा। अगर उनकी जगह जात किसी की ना कोई तो होती है, मैं भी किसी जात में पैदा हुआ हूं, आप भी किसी जात में पैदा हुए हो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर वो वहां पर बैठे हुए खिलाड़ी जाट समाज के हैं तो इससे आपको दिक्कत क्या है? वहां पे मैंने देखा जो पूरे धरने में कोई यादव था, ठाकुर समाज के लोग भी थे, उसके अलावा 36 बिरादरियों के लोग उनका समर्थन करने आ रहे थे। अलग अलग पार्टियों के मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, सत्ता पक्ष के भी कई लोग मैंने वहां पर देखा कि उनका समर्थन करने आ रहे थे। और आप अगर उस जात से किसी धरने प्रदर्शन को जोड़ते हो तो ये बहुत गलत है। पहले किसानों के आंदोलन को भी लोगों ने जात से जोड़ने का काम किया। हमने तब भी यह बात कही कि जो लोग संघर्ष करते हैं, लड़ाइयां लड़ते हैं, मजबूती से चुनौतियों का सामना करते हैं, उनकी हिम्मत को बढ़ाना चाहिए, उनकी हिम्मत को घटाना नहीं चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप किस चीज की यात्रा लेकर दिल्ली जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी, दिल्ली में सरकार आपकी, प्रशासन आपका, प्रशासन के किए गए काम आपके। मुझे बता दो संगी सोम जी, पूर्व विधायक जी, आप बता दीजिए बात कि आप हर समय हर जगह पर जाकर हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। अरे जनता ने आपको इस समय चुनाव में हारने का मैंडेट सरदा के लोगों ने दिया। मान लिया मुझे चुनाव में मुझे हार मिली मेयर के में, तो मैंने उसको सहज स्वीकार किया। मैंने मेयर साहब को बधाई दी। मैंने किसी व्यक्ति पर, कई लोग रोजाना वीडियो चला रहे कि इन्होंने भीतरघात किया, इन्होंने धोखा दिया, ये गद्दार हैं, ये पार्टी के खिलाफ के लोग हैं, मैंने किसके बारे में कुछ नहीं बोला, ना मैं बोलूंगा, क्योंकि मुझे 1,16,000 लोगों ने वोट दिया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और जिन्होंने वोट मुझे नहीं दिया, मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि कैसे अपने कामों के माध्यम से, कैसे अपनी सोच और विचार के माध्यम से उनको अपने आप से जोड़ सकूं। मैंने कई मौकों पर यह बात कही है कि आप जिस तरह के कृत्य करते हो, आपको उसका आमना सामना करना पड़ेगा। आप लगातार अपनी जातीय दुश्मनी के कारण पोस्ट और गद्दी पर बैठने के लिए आमने सामना हिंदू और मुसलमान का करना चाहते हैं। सरदने के अवाम ने तय कर दिया इस समय पर कि आपका हिंदू मुसलमान का कार्ड अब वहां पर नहीं चलेगा। 1 साल से ज्यादा हो गया हमें विधायक वहां पर बने हुए और आपको जनता ने हराए हुए। आप ये बता दीजिए हमें, आप किस तरह की चीजें करना चाहते हैं? मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, मैं चुनाव 12 में हारा था, मैंने सरकार से जो संभव कोशिश हो सकी मैंने वो सारे काम किए। मैं
किसी एक व्यक्ति, एक जात का व्यक्ति, कोई ठाकुर हो, पंडित हो, त्यागी हो, सैनी हो, कश्यप हो, पाल हो, जोगी हो, प्रजापति हो, मुसलमानों में कोई बिरादरी हो, मैंने कोशिश की कि कभी जात और धर्म में लोगों को ना बांटा जाए। आप इस यात्रा को करके क्या जताना चाहते हैं? अरे आप माननीय मुख्यमंत्री से मिलिए, आपकी सरकार है। आप प्रधानमंत्री से मिलिए, आपकी सरकार है। आप अपने जनप्रतिनिधि जो जीते हुए उनसे मिलिए, आप लोग हैं। आप जन जागरण को अभियान चलाइए तो ठीक बात है, लेकिन आप हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा रहे, और वहां की सदन की आवाम ये समझ चुकी है कि उन्हें हिंदू मुसलमान के झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। अभी आप आज ही की बात करो तो मैं दावे से कह सकता हूं कि सदन के हिंदू और मुसलमानों से आप अगर बात करके देखें तो शायद आपकी इन बातों का समर्थन सिर्फ आपके द्वारा लोगों को उकसाने का काम या जिनको उन्मादी बनाने का काम किया है, इसके अलावा कोई और दूसरा नहीं करेगा आपकी बातों का समर्थन। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आप काम की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, लोगों को मदद की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। अरे ईश्वर ने, परमात्मा ने आपको हर वो चीज दी है। आप 2 बार विधायक रह चुके, आपके पास धन और दौलत है, लेकिन अपनी बुद्धि और विवेक से आप लोगों की मदद करने का काम करें। और मैं तो ये बात कहना चाहता हूं कि भाईचारे को खत्म करने का जो भी स्टेप आप लेंगे या आपका कोई व्यक्ति लेगा, अतुल प्रधान हमेशा उसका विरोध करेगा। मैं किसी जात के खिलाफ कभी नहीं हो सकता। मेरा हर जाति के व्यक्तियों में आना जाना है। मेरा तमाम वहां पर जहां पर आप रहते हो, मैंने हमेशा कोशिश की कि कोई व्यक्ति चाहे सड़क के इधर की तरफ का है, चाहे सड़क के उधर की तरफ का है, उसका आदर सम्मान करूं। और ता जिंदगी मैं किसी पोस्ट पर रहूं या ना रहूं, हर व्यक्ति का सम्मान करते हुए कोशिश करूंगा जो मुझसे जैसी मदद बन पड़े उसकी मदद कर दूं। लेकिन भाईचारा खत्म करने का काम और किसी भी सूरत में किसी हार से डरकर, किसी जीत से घमंड में आकर कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे जातियां आपस में लड़ाई करें, जिससे कोई धर्म आपस में लड़ाई करे। मैं इस काम का पक्षधर नहीं हूं। और आप कुछ भी बोले, कुछ भी करें, लेकिन मैं आपको सब लोगों से कहना चाहता हूं, 36 के 36 बिरादरियों से, कि अब 21वीं सदी में आप हैं। इस 21वीं सदी में आप जब हैं तो कोशिश करिए कि ताना बाना ना टूटे, ये आपस का जो विश्वास है ये खत्म ना हो। अरे हार और जीत चलती रहती है, लेकिन आप सोचिए अगर ये ताना बाना खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? अरे पोस्ट पाने के लिए हम किसी को नीचा दिखाएं, किसी से कुछ चीज छीन लें, अपनी ताकत का एहसास लोगों के लिए, तरक्की के लिए करिए ना।